खबर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिससे अमेरिका में हलचल है। और रूस वर्सेस अमेरिका, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के तहत मेरे राइट में ये वो चार चेहरे हैं जो बड़ी चिंता का सबब बन चुके हैं। किसके लिए? पश्चिम के लिए। और ये वो चेहरे हैं जिनमें अब इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हलचल इस कदर बढ़ चुकी है कि आज के इस हालात में इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा होगी। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की बारूदी ड्रिल की खबर दिखाने के बाद जहां आप देखिए किस तरीके से किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले ये ड्रिल हुई है और रूस के युद्धपोत ने समंदर में दिखाई है अपनी ताकत। एंटी सबमरीन हथियार और मिसाइल भी दागी गई है। रूस ने समंदर आसमान से ये ताकत दिखाई। सबमरीन रूस के युद्ध को ये ताकत दिखाई और किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले ये तस्वीरें सामने आई जहां उसने समंदर आसमान से ताकत का प्रदर्शन किया है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट, सब हो रहा है किम के रूस दौरे के दौरान। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की ये बारूदी ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि रूस ने अब समंदर आसमान से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। जहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किम के रूस दौरे के वक्त विध्वंसक हमला हो रहा है और कई यूक्रेनी इलाकों से हेलीकॉप्टर से ये हमला हुआ है। अर्थात हेलीकॉप्टर से मिसाइल गिरा है। रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने देखिए किस तरीके से पैसिफिक फ्लीट के साथ साथ नॉर्दर्न फ्लीट और अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर ये इंफॉर्मेशन समझना जरूरी है कि इनके सामने ही ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। साथ ही नॉर्दर्न फ्लीट के लिहाज से समझे कि समुद्र में युद्धाभ्यास इस तरीके से किया जा रहा है, बड़ा स्तर पर ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही किस तरीके से अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ठिकानों को कर रहे हैं टारगेट। अब वहीं युद्धपोत और पनडुब्बी से ड्रिल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन अब ब्रिटेन पर हमला करे रूस, एक और सबसे बड़ी खबर जहां रूसी लॉ मेकर की पुतिन को यह सलाह, ब्रिटेन से कुर्स से बदला लेने की मांग। अब कुर्स में एटमी सेंटर को टारगेट किया था। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के तहत लॉ मेकर की तरफ से ब्रिटेन पर अटैक को लेकर यह सबसे बड़ा बयान और ब्रिटेन पर क्या अटैक करेगा रूस, सबसे बड़ा सवाल। कुर्स पर अटैक के बदले ब्रिटेन पर हमला कर देना चाहिए, ये बड़ा दावा किया गया है और ब्रिटेन पर हमले को नेटो खुद पर हमला ही मानेगा। हालांकि रूस के ब्रिटेन पर हमला करते ही युद्ध पूरे विश्व में फैल जाएगा और जिस तरीके से अब रशियन ड्यूमा के सदस्य एंड्रेई गुरलोव की तरफ से ये बात कही जा रही है, समझना ये जरूरी है कि इससे पहले पुतिन की तरफ से क्या कहा गया था, क्योंकि पुतिन ने कहा था कुर्स हमले के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार है और पुतिन ने यह भी कहा था कि ब्रिटेन ने हमले के लिए यूक्रेन को उकसाया है। रूस के कुर्स्क में हुई थी एटमी सेंटर पर हमले की कोशिश। अब यूक्रेनी ऑपरेशंस में मस्क की रोक-टोक हो चुकी है खत्म। मस्क ने स्टारलिंक का कंट्रोल अब पेंटागन को दे दिया है। हालांकि स्टारलिंक के एक हिस्से का कंट्रोल सौंपा गया है और कीव वॉर में अब मस्क दखल नहीं देंगे। एलोन मस्क ने स्टारलिंक का ये जो कंट्रोल पेंटागन को सौंप दिया है, इसके मायने भी समझना जरूरी है क्योंकि कई बड़ी खबरें इसको लेकर सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से एलोन मस्क ने स्टारलिंक का ये कंट्रोल पेंटागन को सौंपने का फैसला लिया है और एलोन मस्क अब वॉर में अमेरिकी एक्शन में भी दखल नहीं देंगे। हालांकि मस्क ऐसी गतिविधि से दूरी चाहते हैं जो एटमी जंग करा सकती है और मस्क ने सिग्नल में बाधा पैदा कर क्रिमिया पर कुछ हमले रोके भी थे। अब अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है जहां पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ब्लिंकन की तरफ से ये बात कही गई है, तानाशाही वाली ताकतें मजबूत हुई हैं, वॉशिंगटन के सामने भरोसा जीतने की अब चुनौती है। नए वर्ल्ड ऑर्डर का ये अमेरिकी ऐलान आखिर है क्या? एक युग खत्म हो रहा है, एक नया युग शुरू हो रहा है।